इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम डिफरेंट स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन कर कैसे कर सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट को, जिसको हम कंसैटिनेशन भी कहते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी कुछ चीज़ें अपने स्क्रिप्ट के ऊपर लिखी, स्क्रिप्ट पेज के ऊपर लिखी हैं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बुक का, ऑथर का नेम, टाइम्स लिसन कितनी टाइम, और कुछ टैग्स लिखे हुए हैं, यानी कि न्यू लाइंस के ऊपर, जो न्यू लाइन पे जाने के लिए आर आर एन एन, जो नेक्स्ट लाइन के लिए और नेक्स्ट वन के लिए लिखे हुए हैं, उसको डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर हम, कि हमने इन सारी चीज़ों को किस तरीके से लेकर चलना है। और इन तमाम स्ट्रिंग्स को कह लो या नेम वेरिएबल्स कह रहे हैं, स्ट्रिंग्स बेसिकली वो नेम्स लिखे हुए हैं अल्फ़ाबेटिकली, अल्फ़ाबेट्स है तो इसलिए हम इनको स्ट्रिंग्स कहेंगे। तो इसकी हम डील करते हैं। लाइक हम पहले जी फुल नेम, अब मैं लिखने लगा हूँ फर्स्ट नेम, वो क्या होगा फुल नेम, कंसैटिनेशन होगी, ज्वाइन होगा दो रेस का, दो स्ट्रिंग्स का, फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम। तो मैंने लास्ट नेम, मैंने फर्स्ट नेम और डॉट यानी कि फुल स्टॉप जिसे हम पीरियड भी कहेंगे वो लगाया और लास्ट नेम कर दिया। नाउ आई एम गोइंग टू डू, मैं अब इको को फुल नेम करने लगा हूँ, इको फुल नेम, हेयर इकोस। यहाँ पे आ गया डेविड पावर्स, फर्स्ट नेम डेविड, लास्ट नेम पावर्स। मैंने इन दोनों को पीरियड या फुल स्टॉप या डेसिमल्स के पॉइंट के साथ मैंने कंसैटिनेशन की, उनको आपस में ज्वाइन कर दिया। इस तरह दो स्ट्रिंग्स आपस में ज्वाइन हो गई और मुझे आंसर मिल गया डेविड पावर्स, जो मेरा बेसिकली फर्स्ट एंड लास्ट नेम था। अब मैं इसके अंदर स्पेस देना चाहता हूँ, मैंने उसको कॉमा लगाया, मैंने उसका कंसैटिनेशन किया, फिर मैंने किया कॉलम्स, इन्वर्टेड कॉमास दिए स्पेस के साथ, और फिर मैंने पीरियड यूज़ किया, और फिर मैंने किया, अब रिफ्रेश किया ब्राउज़र, सो देयर इज़ द स्पेस बिटवीन दो नेम्स के दरमियान में स्पेस आ गई डेविड पावर्स के। सो इस तरीके से हम कंसैटिनेशन कर सकते हैं। किस चीज़ को यूज़ करते हुए, क्या सिंटेक्स क्या यूज़ करना है, वो बेसिकली क्या है, एक फुल स्टॉप या डेसिमल मार्क, या आप उसको एक पॉइंट कह सकते हैं बेसिकली, वो हमने यूज़ किया। अब मैं फर्दर और तरीके से डील करता हूँ कि जी मैं क्या करना चाहता हूँ, जी मैं रिकमेंडेशन लिखता हूँ कि मैंने रिकमेंडेशन की है, मैं एक वेरिएबल नया डिक्लेयर किया, उसके अंदर मैं कंसैटिनेशन करूँगा, क्या है, बुक रिकमेंडेड बाय, यानी कि बुक बाय ऑर्डर का कर दिया। सो बुक बाय ऑर्डर किया, उसको मैंने एक डिक्लेरेशन दे दी। अब मैंने उसका इको करना है, मैंने रिकमेंडेशन की, मैंने दो स्ट्रिंग्स को यूज़ किया है तो मैंने रिकमेंडेशन को इको किया। सो इसको सेव करता हूँ, इसको ब्राउज़र में जाकर चेक करते हैं कि क्या ये मुझे आंसर देता है। उससे पहले मैंने फुल नेम और मैंने उसकी बी आर टैग यूज़ कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और फिर मैं चेक करता हूँ कि ये मुझे क्या करता है, ब्राउज़र में जाकर चेक करता हूँ। डेविड पावर्स बुक है, हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी बाय डगलस एडम्स। ये क्योंकि मैंने रिकमेंडेशन को इको कराया है, तो ये रिकमेंडेशन के अंदर मैंने बुक बाय ऑर्डर कराया था, तो उसने ऑटोमेटिकली मुझे वो सारा प्रिंट कर दिया कि हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी बाय डगलस एडम्स। इस तरीके से मैंने एक और डिफरेंट वे में मैंने अपनी स्ट्रिंग को कंसैटिनेट किया, आपस में जोड़ दिया, आपस में ज्वाइन कर दिया। सो आपको इस इन दो 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 फंक्शंस मैंने यूज़ किए हैं, दो वर्किंग्स जो की हैं, उससे अंदाज़ा हो गया कि कोई भी दो स्ट्रिंग्स को हम किस तरीके से आपस में जोड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं फर्दर अगर आगे बात करूं, मैं मैसेज एक प्रिंट करना चाह रहा हूं। मैंने मैसेज का वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको इक्वली मैंने असाइन करना है। उसके अंदर मैं क्या कहता हूं जी, नेम दिया, मैं नेम लिखता हूं कि जी नेम मेरा वेरिएबल है, और मैंने फुल कॉलन लगा के फुल नेम कंसैटिनेट कर, फुल नेम जो कि मैं पहले सेव करवा चुका हूँ, फर्स्ट नेम और सेकंड लास्ट नेम को कंसैटिनेट करके वो आ गया। इसके बाद मैं कहता हूँ जी मैं नेम मैंने प्रिंट करा रहा हूँ, एक सेकेंड, इसके अंदर नेम फुल नेम हो गया। अब इसके अंदर मैंने साथ एंड न्यू लाइंस नेक्स्ट लाइंस में जाने के लिए वो भी मैंने लिख दिया। अब इसके बाद मेरे साथ क्या है कि मैं इसके अंदर सेकंड मैसेज भी उसी में फर्दर प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैं कंसैटिनेट करूँगा, इसलिए मैं डॉट का यूज़, पॉइंट का यूज़ करूँगा, और आगे मैं नेक्स्ट मैसेज करना, यानी कि डिफरेंट स्ट्रिंग्स बनाई जा रहा हूँ मैं, लेकिन उनको आपस में कैसे जोड़ रहा हूँ, कंसैटिनेट कैसे कर रहा हूँ,
और वो मैं कर रहा हूँ डॉट को यूज़ करके, फुल स्टॉप को यूज़ करके। रिकमेंडेशन, फुल सेमी कॉलर और रिकमेंडेशन एंड न्यू लाइन्स। रिकमेंडेशन मैंने सेव कर दी है, वो भी ऑलरेडी किया। एंड थर्ड मैं मैसेज दोबारा प्रिंट करा रहा हूँ उसी फॉर्मेट को यूज़ करते हुए, और वो नंबर ऑफ टाइम्स लिसन मैंने लिख दिया, टाइम्स लिसन करके मैंने उसको यूज़ कर लिया है। और वो टाइम्स लिसन मैंने किया, और उसके अंदर मैंने फुल कॉलन, और उसके आगे मैंने टाइम लिसन जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया है, जो कि जिसकी वैल्यू 25 है, वो मैंने पोस्ट की। अब मैं इको क्या करता हूँ जी, मैंने कहा जी इको करना है मैसेज को। सो इको होगा मैसेज। अब वो मैसेज इको हो रहा है, मैंने उसमें फ़िलहाल उसको मैंने कमेंट्स में फुल नेम और वो सारा रिकमेंडेशन कर दी। अब मैंने सारा इसको रिफ़्रेश किया, ये तमाम चीज़ें इकट्ठी, नेम डेविड पावर्स है, रिकमेंडेशन है, हिचहैकर्स गाइड है। बेसिकली ब्राउज़र जो है वो स्पेसेस को कॉन्फ़िगर नहीं करता, नेक्स्ट लाइन को नहीं करता, इसलिए मैं सोर्स पे जाऊंगा। सोर्स पे उसने नेक्स्ट जो मैंने नेक्स्ट लाइन है उसको मैंने उसी तरीके से मेरे तीनों स्ट्रिंग्स के मैसेजेस को उसने प्रिंट कर दिया कि नेम डेविड पावर्स है, रिकमेंडेशन हिचहैकर्स गाइड टू द गैलेक्सी बाय डॉगलस एडम्स है, और टाइम्स लिसन क्या है वो भी मेरा वहाँ पे प्रिंट हुआ। क्या आया कि जी मैंने ऊपर उसकी वैल्यू 25 दी थी, कि यानी मैंने 25 दफ़ा ये बुक जो है वो रीड आउट की है। सो ये एक और तरीकाकार था जिसके थ्रू मैंने तो डिफरेंट स्ट्रिंग्स को आपस में ज्वाइन किया, जोड़ा उनको, और फिर मैंने उनको प्रिंट कराया। अब अगर मैं कुछ स्टैटिक टेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, तो स्टैटिक टेक्स्ट में अगर मुझे डीलिंग करनी है पीएचपी की, तो मैं उसको किस तरीके से देख सकता हूं। तो मैंने इस पे भी एक स्ट्रिंग की ज्वाइन स्ट्रिंग मैंने पहले से एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ, फर्स्ट नेम डेविड पावर्स और वही सारी चीज़ें, उसमें फुल नेम कंसैटिनेशन हुई रिकमेंडेशन। अब इसके अंदर मैंने सिंपल एक वैल्यूज़ पुट हुई है। अब मुझे इसमें कोई भी चीज़ करने के लिए मुझे यहाँ पे PHP टेक्स्ट जो है ब्लॉक जो है वो मुझे बनाना था, टेक्स्ट ब्लॉक बनाना है, उस पर करूँगा। उससे पहले मेरे टाइटल्स के ऊपर चीज़ आ गई, मैंने उसको देखा। हेडर्स में हेड के अंदर मेरा जो एंगुलर ब्रैकेट है उसकी क्लोजिंग के थ्रू वो एक सिंटैक्स जो बेसिकली स्टैटिक है उसको यूज़ किया। अब बात यहाँ पे ये है कि दो तरह की मेरी हैं कि सिंपली जो अगर मैं स्ट्रिंग्स को कंसैटिनेट करना है, उनको आपस में जोड़ना है, तो वो तो एक सिंपल सी चीज़ें हैं। हाँ, अगर मुझे कोई स्टैटिक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, और उसको मुझे कैसे आपस में कंसैटिनेट करना है, उनको आपस में कैसे जोड़ना है, तो उसका पूरा मैंने बॉडी के नीचे इसके अंदर मैंने पूरा फॉर्मेट लिखा कि लिसन टू दिस एज एल के मैंने उसका टैग यूज़ किया। नीचे क्या है, हाई आई एम, और हाइपर टेक्स्ट जो बॉडी टेक्स्ट का बॉडी जो है वो शुरू हो गई फुल नेम। इसको जब मैं सेव करके प्रीव्यू करूँगा तो ये सारी की सारी चीज़ें उस तरीके से देगा, क्योंकि मैंने जो एक स्टैटिक टेक्स्ट है उसकी मैंने कंसैटिनेशन की है। किसको यूज़ करते हुए, मैंने अपने PHP टेक्स्ट ब्लॉक्स की को भी यूज़ किया है,